देखिए, अभी सुबह से या कल से कुछ दिनों पहले हमारे देवा बहू की सरकार ने एक जीआर निकाला है। वो जीआर के अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उसमें इस तरीके से कोई भी कुर्बानी किसी भी तरीके से गौ मांस ये कोई भी अगर कुछ कर रहा होगा तो डायरेक्ट मौकों का प्रावधान उस जीआर में दिया है। किसी भी तरीके का कत्ल खाना अगर चालू हो रहा होगा तो पुलिस और कलेक्टर को पूरी तरीके से उनको अधिकार दे दिए हैं। जीआर है, गवर्नमेंट का जीआर है, इसको 100% इम्प्लीमेंटेशन हमारे देवा बहू की सरकार करने वाली है। पुलिसों ने कल से अलग अलग जगह पे मार्च निकाले हैं। तो इसलिए कोई भी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान मानने वाले इस हिंदू राष्ट्र में अगर कोई भी नियम तोड़ने की कोशिश करेगा, शरिया कानून इधर लाने की कोशिश करेगा तो वो जेल की हवा खाते हुए दिखेगा, फिर अगली बकरी ईद जेल में। इतना याद रखना। जीआर को लेके योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि टाइमिंग को लेके महाराष्ट्र सरकार बकरीद आनी थी इसलिए जीआर ला रही है। हाँ, क्योंकि बकरी ईद के वक्त बकरी के नाम पे बहुत जगह गौ मांस की भी बिक्री होती है। थोड़ा वारिस पठान को बोलूंगा, जाके हिम्मत है तो जाके देखे कहाँ गौ मांस का इस्तेमाल किया ये किया जाता है, गौ तस्करी की जाती है। इसके लिए जीआर निकाला है। तुम्हारे जिहादियों को, तुम्हारे धर्म के अंदर जिहादियों को अगर तुमको कंट्रोल करने नहीं आता है? उनको हमारे इस देश हिंदू राष्ट्र में उनको कैसे जीना चाहिए वो उसको तुमको सिखाना नहीं आता ना, तो फिर जीआर निकाल के सजा देनी पड़ेगी हमको। इसलिए कोई भी ये बकरी ईद के नाम पे हमारे किसी भी गौ माता की तरफ अगर गंदी नजर से देखेगा ना तो उसकी जगह डायरेक्ट जेल में होगी। सर, इसके अलावा मदरसा में गौरक्षा कानून आप लोगों ने लाया, मकोका लगाएंगे, लेकिन एक खबर है कि यवतमाल में गौरक्षक की ही हत्या कर दी गई। जो गौ की तस्करी कर रहे थे उन पर आरोप है कि लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या की। तो ठीक है ना, जिन्होंने ये हरकत की है उनको सभी को मिट्टी में मिलाने के लिए तो हम तो तैयार है ना। इसलिए तो हम हिंदुत्व विचार की सरकार बैठी है इधर। हमारे गौरक्षकों के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा होगा ना तो उसको भी पाकिस्तान में बैठे अब्बा के पास भेजने की पूरी तैयारी है हमारी, चिंता मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जो भी नमाज सड़क पर होगी तो ऐसा महाराष्ट्र में क्या साफ? मगर हमारे इधर जहाँ हिंदुत्व की सोच की सरकार है, फिर ये लोग मस्जिदों को सब ताला ही लगा देना चाहिए ना। अगर तुमको सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों को ताला लगा देते, मदरसे बंद कर देते। तुम पे जमीन पे ही अगर तुमको सिलेंडर ऊपर करने हैं ना तो फिर तुम मस्जिदों को ताला लगा के बाजू में रख दो। सर, आपने मदरसा, तो ये हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई भी इसी तरीके के रास्ते है ना, ये लोगों को चलने के लिए है, यहां से वहां जाने के लिए है। तुमको अगर तुम्हारे लिए अगर मस्जिदें हैं, तुम इलीगल भी बनाते हैं, फिर लोगों की लैंड जिहाद के नाम पे जगह भी हड़पते हो, फिर तुमको रास्ते क्यों चाहिए? इसलिए ऐसी कोई हिम्मत हमारे देवा बहू के महाराष्ट्र में करे नहीं। सर, आपने मदरसा का जिक्र किया। वेस्ट बंगाल में अभी जो मदरसा है उसमें वंदे मातरम कंपलसरी मैंडेटेड कर दिया गया। कहीं ना कहीं आपको लगता है यहाँ भी महाराष्ट्र में भी कंपलसरी होगा, जरूर होगा, उसको मॉनिटर करने की जरूर होगा। आप हमारे 1.5 साल की में सरकार आने के बाद अलग अलग तरीके के जो डिसीजन हुए हैं, अलग अलग तरीके के जीआर निकले हैं, उसका थोड़ा स्टडी कीजिए। लैंड जिहाद, लव जिहाद टाइप तरह का कोई भी जिहाद, ये मदरसे के ऊपर भी हमारी बहुत बारीक लक्ष्य है। क्योंकि हमेशा से मैं जो कहता हूँ फिर को ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। इसलिए इनसे अगर आतंकवादी निकालने अगर बंद करने चाहिए तो इनसे पहले वंदे मातरम सिखाना चालू करने को बोल दीजिए। इनको वंदे मातरम बोलने दीजिए, वो मुल्ला मौलवी को वंदे मातरम सबके साथ। भारत देश में रहते हैं ना, हमारे देश में रहते हैं। पाकिस्तान में तो हम लोग बोल नहीं रहे ना वंदे मातरम को, इस्लामाबाद में नहीं बोल रहे, कराची में नहीं बोल रहे। जिस देश में रहते हैं उस देश का झंडा ये हमारा, ध्वज ये हमारा है, वहां का वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है। ये हर एक यहाँ भूमि पर रहने वाले हर एक, फिर वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हर एक ने करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो उनको पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी है।
वंदे मातरम जिसको जिसको वहां नहीं कहना है, नहीं कहने की जो हिम्मत करेगा ना, उसका अगली सुबह ये पाकिस्तान में होगी। राणे साहब, जिस प्रकार से बकरीद के मौके पे बकरीद में कुर्बानी देते हैं, कई ऐसे सोसाइटी जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी, क्या सरकार जो है हाउसिंग सोसाइटी जहाँ बकरी का कुर्बानी, तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि लगा? अरे बाबा, आप जीआर पढ़ो। जीआर गौ तस्करी को लेकर सर। नहीं बाबा, जीआर आपने पूरा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की कुर्बानी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर देता होगा ना, तो उसका अगली सुबह जेल में ही होगी। अगर हम, जैसे मैं शुरुआती मैंने कहा, हिंदू बन के अगर हम सबके भावना की अगर कदर करते हैं, ड्राई होली मनाते हैं, अगर हम दीवालों को फटाके नहीं बजाते, तो फिर इनका क्या बाप का पाकिस्तान है क्या? ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे लोगों को तुम कुर्बानी जिधर उधर नहीं दे सकते। सर, राहुल गांधी भी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहले संजय राउत कहते थे कि सरकार 6 महीने में गिरेगी, भाजपा की केंद्र की सरकार 1 साल में गिर जाएगी, ऐसा राहुल गांधी एक पाकिस्तानी एजेंट है। जो पाकिस्तान की बात राहुल गांधी अपने मुंह से कहते हैं, पाकिस्तान को जो खुश करने की सारी तैयारी राहुल गांधी जी की। वहां से जो स्क्रिप्ट आती है वो राहुल गांधी यहाँ आके पढ़ के बताते। तो इसलिए अपने पाकिस्तान में बैठे हुए जो बॉसेस है उनको खुश करने के लिए उनका पाकिस्तान एजेंट राहुल गांधी यहाँ आके मोदी जी के खिलाफ बोलता है। आपने बकरीद मनाने का एक तरीका भी कल नेरल ने बताया कि कंप्यूटर पे फोटो लगाइए। तो वर्चुअल कैसा होता है? अभी तो ये एआई का भी प्रावधान है। अच्छी तरह से कोई तो बकरी एआई के माध्यम से दिखाओ और खुद ही काटते बैठो स्क्रीन के ऊपर और बोलो अल्लाह अकबर। कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। फिर हिंदू धर्म जैसे आप भी पर्यावरण की चिंता करते हैं, नियम कायदे की चिंता करते हैं, इसके बारे में आपका ही मुस्लिम समाज के बहुत लोगों का सम्मान रखना लोग चालू करेंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो एक ही देश में रह के अलग दो तरीके के कानून नहीं हो सकते। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, अभी तुम्हारे घर तोड़ने आते तब तुम संविधान दिखाते हो ना, तो फिर संविधान मानना भी सीखो ना। इतना सीधी बात है सर, मराठीमध्ये अरे काल बोललो ना, तुझं माझं भाषण ऐक ना तू, मी त्याच्या